श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था एक शिष्य को किस प्रकार से गुरु की हर एक वस्तु को बहुत अच्छे से साफ करके रखना चाहिए। जब शुद्ध कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की मालिश करते थे तो मालिश करते समय प्रभुपाद जी के जो गमछे हैं उस पे तेल का दाग लग जाता था, जिससे वह गमछे बहुत गंदे दिखते थे। और श्रील प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य उस गमछे को वॉशिंग मशीन में डालकर धो देते थे, उसको अपने हाथों से नहीं धोते थे। हाथों से ना धोने के कारण वो दाग अच्छे से निकलते नहीं थे, वो गमछा ऐसे का ऐसे ही रहता था। तो एक बार श्रुति कीर्ति प्रभु ने गमछा धो कर दिया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने कहा, क्या तुम मेरा गमछा रोज धोते नहीं हो? तो श्रुति कीर्ति प्रभु बोले, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। श्रुति कीर्ति प्रभु ने फिर अपने हाथों से उस गमछे को धोया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था इसको अच्छे से साफ करो। उस गमछे को धोकर जब वह दाग निकल गए उस गमछे से, तो प्रभुपाद जी को जब वह गमछा दिया गया, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छी सेवा की है आपने इस गमछे को उचित रीति से साफ किया है। तो गुरु की हर एक संपत्ति को हमें बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई कठिनाई नहीं। 6 मई 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक शाम को लगभग 5 बजे मैं अपने कमरे में चटाई पर आधी नींद में लेटा हुआ था। मैंने सुना कि घंटी बजी है। मैं श्रील प्रभुपाद के बैठने वाले कमरे में गया। मैं अपने आप को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था। मैंने अनुभव किया कि मैं अभी भी तमोगुण से प्रभावित था। मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ तथा प्रणाम किया। मैं इस आशा में बैठा था कि वे मेरी स्थिति को देख लेंगे। मैं अनुभव करने से भी अधिक क्षतिग्रस्त था। मुझसे अधिक वो मेरी भ्रांति के प्रति चेतन थे। यह कथन प्रारंभिक प्रतीत हो सकता है, परंतु मैं हमेशा सोचता था कि मेरे कृष्ण भावनामृत होने से अधिक श्रील प्रभुपाद के लिए और कई बातें अधिक चिंता का विषय है। उन्होंने अत्यंत उद्विग्नता से मेरी ओर देखा। उन्होंने पूछा, अतः तुम जप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आरक्षित पकड़ा गया। जब कोई आशा ना कर रहा हो, ऐसे में किसी से मुकाबला करने में श्रील प्रभुपाद बहुत सिद्धस्त थे। मुझे उत्तर नहीं सूझ रहा था, अतः मैंने मूर्खतापूर्ण किंतु निष्कपट उत्तर दिया। मैंने स्पष्ट किया, श्रील प्रभुपाद, मैं कठिनाई में हूं। सारा दिन कमरे में बैठे बैठे जप करना तथा पुस्तक पढ़ना बहुत कठिन है। उनका उत्तर बहुत विलक्षण था। उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, मैं भी सारा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। मैं केवल एक बार दिन में सैर करने के लिए जाता हूँ। शेष समय मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तथा मुझे कोई कठिनाई नहीं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, मैं आपके समान नहीं हूँ। आप हरिदास ठाकुर के समान हैं। मैं बहुत आध्यात्मिक नहीं हूँ। मुझे अपने आप को व्यस्त रखना है। हो सकता है मैं आपके लिए कुछ टाइपिंग कर दूं। वे अभी गंभीर थे तथा उन्होंने कहा, अब हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता श्रील प्रभुपाद। उन्होंने आदेश दिया, कर्णधार को बुलाओ। जैसे पहले उल्लेख हुआ है, श्रील प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस में थे वे ऐसे शब्द प्रायः कहते थे, क्योंकि उनको कर्णधार की योग्यताओं पर विश्वास था। वे करता थे तथा वे बहुत गंभीर थे। कर्णधार तथा हम दोनों एक साथ उनके कमरे में प्रविष्ट हुए तथा प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद ने कर्णधार से कहा, ये जप नहीं कर रहे। वे कहते हैं कि उन्हें अपने आप व्यस्त रखने के लिए कुछ करना है। हम क्या करें? कर्णधार हमेशा की तरह उत्साही थे तथा उन्होंने कहा, हमें किसी तरह इन्हें किसी सेवा में संलग्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मुझे एक विचार आया। मैं इस कमरे में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहा हूं, अतः मैं अपने पढ़ने के कमरे में चैतन्य चरितामृत का अनुवाद शुरू करता हूं। इस कमरे में मेरा डिक्टाफोन तथा मैं श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करेंगे तथा अपने पढ़ने के कमरे में तुम एक दूसरा डिक्टोफोन मशीन लगा सकते हो और मैं चैतन्य चरितामृत का अनुवाद शुरू कर सकता हूं।
मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, अतः तुम टाइप कर सकते हो, तुम संपादन करने के लिए सब कुछ तैयार कर लो, इस तरह मैं तुम्हें व्यस्त कर लूंगा तथा मैं प्रद्युम्न को संपादन में व्यस्त कर दूंगा। क्या ये ठीक है? मैंने अत्यंत उत्साहपूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। कर्णधार तथा मैंने उनका अध्ययन कक्ष तैयार कर दिया ताकि श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पर अपना कार्य आरंभ कर दें। आगामी प्रातः श्रील प्रभुपाद स्नान गृह गए तथा प्रातः की सैर के लिए तैयार हो गए। मैं उनके अध्ययन कक्ष में गया तथा मशीन से टेप निकाल ली। उन्होंने कुछ अनुवाद किया था। उस प्रातः मैंने उत्साहपूर्वक अपनी माला के चक्कर पूरे किए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरी कल्पना से परे मुझे प्यार करते हैं। बाद में दिन में मैंने टेप की प्रतिलिपि तैयार की। इसमें अधिक काम नहीं था, परंतु यह समझ आ रहा था क्योंकि वे दूसरे कमरे में अभी भी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। दूसरे दिन मैं उनके अध्ययन कक्ष में गया तो मैंने देखा कि इसका प्रयोग नहीं हुआ था। जब तक हम लॉस एंजलिस में थे, उन्होंने चैतन्य चरितामृत का आगे कोई अनुवाद नहीं किया। चाहे इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखकर मेरे अंदर एक चिंगारी जला दी थी। 6 महीने पश्चात हम लॉस एंजलिस में उनके अध्ययन कक्ष में थे, जहां उन्होंने चैतन्य चरितामृत पर पहले अनुवाद किया था। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें चैतन्य चरितामृत में सिद्धस्त हो जाओ तथा उस पर प्रवचन दो। मैंने सिर हिलाया तथा मैं मुस्कुराया, परंतु नहीं जानता था कि यह कैसे संभव हो सकता है। श्रील प्रभुपाद, मैं जानता हूं कि आपके प्यार से सब कुछ संभव है। आपने जितना प्यार मेरे प्रति प्रकट किया, यदि मैं उसका अंश भर भी आपके प्रति विकसित कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे आगामी जीवन में मैं आपके साथ अपने संबंध को समझ सकूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी को पता चला शुद्ध कीर्ति प्रभु जप नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा अधिक है। लेकिन जब उनको बुलाया गया, प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम जप क्यों नहीं कर रहे हो? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु उत्तर देते हैं कि मैं आपकी तरह एक स्थान पे ज्यादा समय बैठा नहीं रह सकता हूं, और आप जैसे एक स्थान पर ज्यादा समय बैठते हैं, खाली एक ही समय आप बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, तो मैं आपके जैसा नहीं हूं। आप तो हरिदास ठाकुर जैसे हैं, मैं आपके जैसा आध्यात्मिक भी नहीं हूं। मुझे अपने को व्यस्त रखने के लिए कार्य करना पड़ता है, और मेरे पास जब कार्य कम हो जाता है तो मैं आपके तरह एक स्थान पर ज्यादा समय तक बैठ नहीं सकता। तो मैं अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ आपके लिए टाइपिंग कर सकता हूं। तो श्री प्रभुपाद ने गंभीरता पूर्वक कहा, अभी हम क्या कर रहे हैं? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु इसका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, कर्णधार को बुलाओ। और कर्णधार प्रभु को जब बुलाया गया तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, ये जप नहीं कर रहा है, इसको व्यस्त करने के लिए सेवा में लगाओ। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु स्वीकार भी किए थे। उन्होंने कहा था, मैं कठिनाई में हूं, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे जप करना, पुस्तक पढ़ना मेरे लिए कठिन हो जाता है। तो आप तो बैठे बैठे पुस्तक भी पढ़ते हैं, जप भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कर्णधार प्रभु को बुला के उनको कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। अब एक दूसरे कमरे में एक दूसरा डिक्टोफोन लेके आओ, जिसमें मैं चैतन्य चरितामृत का भी अनुवाद करूंगा। और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करने से पहले उसका टाइपिंग करना, उसका संपादन करना, ये सब कुछ सेवा शुद्ध कीर्ति प्रभु करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कह दिया, हम चैतन्य चरितामृत का अनुवाद शुरू करने वाले हैं, इसलिए तुम टाइप और संपादन के लिए तैयार हो जाओ, और इस तरह से तुम व्यस्त रहोगे और प्रद्युम्न प्रभु को मैं श्रीमद् भागवतम के संपादन में व्यस्त कर दूंगा। तो श्री प्रभुपाद ने पूछा भी, क्या ये ठीक है? तो इस प्रस्ताव को शुद्ध कीर्ति प्रभु मान लिए और कहने लगे, धन्यवाद प्रभुपाद जी। तो कर्णधार प्रभु और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद जी का अध्ययन कक्ष तैयार कर दिया, जिससे श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कार्य आरंभ कर सके। तो अगले दिन सुबह सुबह प्रभुपाद स्नान गृह गए, प्रातः की सैर के लिए तैयार हो गए, और अध्ययन कक्ष में जब वे गए तो मशीन से
शुद्ध कीर्ति प्रभु ने टेप निकाल ली थी, और क्योंकि प्रभुपाद जी ने कुछ अनुवाद किया था। उत्साहपूर्वक शुद्ध कीर्ति प्रभु ने अपने माला पे पूरा जप किया और उन्होंने सोचा मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरी कल्पना से परे मुझे प्यार करते हैं, और टेप की प्रतिलिपि रोज शुद्ध कीर्ति प्रभु दिन में तैयार करने लगे। इसमें अधिक काम नहीं था, परंतु समझ आ रहा था, क्योंकि वह दूसरे कमरे में अभी भी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम और चैतन्य चरितामृत दोनों का अनुवाद साथ साथ करते थे। तो दूसरे दिन शुद्ध कीर्ति प्रभु ने क्या देखा, अध्ययन कक्ष में जब वह गए तो उन्होंने देखा इस टेप का प्रयोग नहीं हुआ है। जब तक हम लॉस एंजलिस में थे तो चैतन्य चरितामृत का अनुवाद हो रहा था, उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत का आगे कोई अनुवाद नहीं किया गया। और फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु ने सोचा प्रभुपाद ने मेरा इतना ध्यान रखकर मेरे अंदर सेवा भाव की एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी थी। तो 6 महीने के बाद लॉस एंजलिस में जब शुद्ध कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के अध्ययन कक्ष में गए, तब पहली बार चैतन्य चरितामृत का अनुवाद प्रारंभ हुआ। तो बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोला भी कि तुम चैतन्य चरितामृत में सिद्धस्त हो जाओ और उस पर प्रवचन देना प्रारंभ करो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए, परंतु वे जानते नहीं थे कि मैं प्रवचन कैसे दे पाऊंगा, प्रवचन देना चैतन्य चरितामृत पे कैसे संभव हो सकेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि आपके प्यार से सब कुछ संभव हुआ। जितना प्यार आपने मेरे प्रति किया उसका एक अंश भी प्यार में अगर आपके प्रति विकसित कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो पाएगा, और आगामी जीवन में मैं आपके साथ अपने संबंधों को समझ पाऊंगा। तो एक शिष्य अपने गुरु को किस प्रकार व्यस्त रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ व्यस्त रखते रखते वे ये भी देखते हैं कि शिष्य जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जप नहीं कर रहे तो गुरुजन उनको जप पूरा करने में भी लगाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु का सबसे पहला आदेश है शिष्य को 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अगर वह इस आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो गुरु के चरणों में अपराध कर रहा है। गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब शिष्य ध्यान पूर्वक माला का जप करे और सेवा भाव प्रेम पूर्वक विकसित करे। इसी भाव को देखकर गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।